राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। तुलसी माता की उत्पत्ति कैसे हुई? नमस्कार दोस्तों, आप सभी का दिव्य प्रभु कथा चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको तुलसी माता की उत्पत्ति की ऐसी पौराणिक कथा सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर मन से पवित्र हो जाओगे। आखिर तुलसी माता कौन थी? उनका जन्म कैसे हुआ? भगवान विष्णु से उनका क्या संबंध है और क्यों हर सनातनी घर में तुलसी का पौधा लगाया जाता है? आइए पूरी कथा जानते हैं। बहुत समय पहले की बात है, देवताओं और असुरों के बीच लगातार युद्ध हो रहे थे। उसी समय असुर कुल में एक अत्यंत तेजस्वी और पराक्रमी राजा का जन्म हुआ, जिसका नाम शंखचूड़ था। शंखचूड़ भगवान विष्णु का परम भक्त था। उसने कठोर तपस्या कर भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने उसे ऐसा दिव्य कवच दिया कि जब तक वह कवच उसके पास रहेगा और उसकी पत्नी की पवित्रता, धर्म अटूट रहेगा, जब तक कोई भी उसे पराजित नहीं कर सकेगा। वृंदा का जन्म। उसी समय धर्मात्मा राजा के घर एक कन्या का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया वृंदा। बचपन से ही वृंदा भगवान विष्णु की अनन्य भक्त थी। उन्होंने मन ही मन भगवान विष्णु को अपना पति मान लिया था। लेकिन समय आने पर ब्रह्मा जी की आज्ञा से उनका विवाह शंखचूड़ से हुआ। वृंदा ने अपने पति को ही भगवान मानकर पूरे समर्पण से सेवा की। उनके पतिव्रता की शक्ति इतनी महान थी कि देवता भी शंखचूड़ को हरा नहीं पा रहे थे। देवताओं की चिंता। शंखचूड़ के प्रभाव से तीनों लोकों में असुरों का आधिपत्य बढ़ने लगा। देवता भगवान शिव और भगवान विष्णु के पास पहुंचे और सहायता की प्रार्थना की। भगवान शिव ने शंखचूड़ से युद्ध किया, लेकिन वृंदा के पतिव्रत के कारण उन्हें सफलता नहीं मिली। जब भगवान विष्णु ने संसार की रक्षा के लिए एक कठिन निर्णय लिया। भगवान विष्णु की लीला। भगवान विष्णु ने शंखचूड़ का रूप धारण किया और वृंदा के सामने पहुंच गई। वृंदा ने उन्हें अपना पति समझकर उनका स्वागत किया। जैसे ही वृंदा का पतिव्रत भंग हुआ, उसी क्षण भगवान शिव ने युद्ध में शंखचूड़ का वध कर दिया। कुछ समय बाद वृंदा को ज्ञात हुआ कि उनके साथ स्वयं भगवान विष्णु ने लीला की थी। वृंदा का श्राप। वृंदा अत्यंत दुखी हुई। उन्होंने भगवान विष्णु से कहा, हे प्रभु, आपने धर्म की रक्षा के लिए यह कार्य किया, लेकिन मेरे विश्वास को भी तोड़ दिया। इसलिए मैं आपको श्राप देती हूँ कि आप पत्थर के रूप में पूजे जाएंगे। वृंदा के श्राप को भगवान विष्णु ने सहर्ष स्वीकार किया। तभी से भगवान शालिग्राम के रूप में पूजे जाते हैं। इसके बाद वृंदा ने योगिनी में अपना शरीर त्याग दिया। तुलसी माता की उत्पत्ति। जहाँ वृंदा का शरीर अग्नि को समर्पित हुआ, वहीं से एक दिव्य, सुगंधित और पवित्र पौधा उत्पन्न हुआ। आज से यह पौधा तुलसी के नाम से प्रसिद्ध होगा। जो भी मेरी पूजा तुलसी दल के बिना करेगा, उसकी पूजा पूर्ण नहीं मानी जाएगी। तभी से वृंदा तुलसी माता के रूप में पूजी जाने लगी। हर वर्ष कार्तिक शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा के बीच तुलसी विवाह मनाया जाता है। इस दिन शालिग्राम भगवान और तुलसी माता का विवाह कराया जाता है। मान्यता है कि जो भक्त श्रद्धा से तुलसी विवाह कराते हैं, उनके घर सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। सनातन धर्म में तुलसी को माता का स्थान दिया जाता है। तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। तुलसी दल के बिना विष्णु पूजा अधूरी मानी जाती है। घर में तुलसी होने से सकारात्मक ऊर्जा का वास माना जाता है। प्रतिदिन तुलसी की पूजा और दीपक जलाने से परिवार में सुख शांति बनी रहती है। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और निष्ठा, विश्वास जीवन का सबसे बड़ा धन है। तुलसी माता त्याग, पवित्रता और समर्पण का प्रतीक है। भगवान स्वयं अपने भक्तों को सम्मान करते हैं और उन्हें अमर बना देते हैं। दोस्तों, यही
थी तुलसी माता की पावन उत्पत्ति की कथा। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री हरि, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय तुलसी माता। ऐसी ही कहानी देखने के लिए कमेंट करना दोस्तों।